अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों साथियों, आज हम बना रहे हैं चिकन वाइट शाही कोरमा। तो ये बहुत ही शानदार और बहुत ही लजीज डिश है। ये सदियों पुरानी डिश है जो कि बहुत शाही ख़ानदानों में पकाई जाती थी। तो आज हम इसको बनाना सीखते हैं बिल्कुल जदीद तरीके के साथ। कैसे बनाते हैं, एक एक स्टेप को आपने फॉलो करना है और वीडियो को आपने दरमियान में से स्किप करके नहीं देखना, वरना एक भी अगर आपने इसकी ट्रिक और मिस कर दी तो फिर आप ये सही तौर पे कोरमा नहीं बना सकेंगे। तो आइए जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो आइए, तो लीजिए, सबसे पहले हमने ली है यहाँ पर 1 किलो चिकन है। तो चिकन की जो बोटी हमने ये बड़ी करवानी है, इसमें छोटी बोटी नहीं चलती, क्योंकि ये वाइट चिकन कोरमा, वाइट हांडी कोरमा हम बना रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन करेंगे और मैरिनेशन के लिए हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक का, ये डाल दिया हमने। और नमक के बाद हम इसमें डालेंगे, अब इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच बड़े भर के दही के, 1 और 2 और ये थोड़ा सा और डालेंगे। 2 अदद लीमू लेंगे और उनका इसमें रस हम निचोड़ देंगे। अगर नींबू ना मिले तो आप वाइट सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 1 और ये 2 नींबू का रस हमने इसमें मिला दिया। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच वाइट पेपर, यानी कि सफ़ेद मिर्च का 1 चम्मच कुटा हुआ शामिल करेंगे। आप काली मिर्च को भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 चम्मच और ये 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट हम शामिल करेंगे इसमें, और इसको अब हम अच्छी तरह मैरिनेट करेंगे। ऐसे ही हमने इसकी मैरिनेशन करनी है। तो आपने कोशिश करनी है कि हाथ की मदद से ही आप इसकी कोटिंग करें, क्योंकि हाथ से जो अच्छी तरह मुर्गी में अंदर जो है वो सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं ऐसे करके। तो ज़ोरदार हाथों से ज़रा आपने इसको मैरिनेशन इसकी करनी है। तो इसको मैरिनेट करने के लिए हम आधे घंटे के लिए रख देते हैं। आधे घंटे के बाद हम इसकी मैरिनेशन को उठाएंगे। तो लीजिए, दूसरी तरफ हमने लिया है घी और इसको कर लिया है गरम। अब इसमें हम थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे। ये 3 अदद तेज़पात के पत्ते डाल दिए हमने। ये हमने 3 अदद सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी के टुकड़े डाल दिए, और 6 से 7 अदद 8 अदद हमारे पास सब्ज़ इलायची है, हमने इनको शामिल कर दिया। ये हमारे पास आधा चम्मच ज़ीरे का है और आधा चम्मच सौंफ का है और 10-12 दाने काली मिर्च के हैं, इनको भी हम इसमें शामिल कर देंगे। तो इनको शामिल करने के बाद इनको हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि इनकी स्मेल जैसे ही घी में आ जाएगी, ऑयल में आ जाएगी, तो उसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त बन जाता है। तो ये देखिए, तो ये ले जी, हल्का हल्का ये ब्राउन हो चुका है, यानी कि सौते हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे, ये मैंने लिए थे 3 से 4 अदद प्याज, जिनको मैंने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है और थोड़ा सा पानी डाल दिया। इसको अब इसमें डाल देंगे। और अब इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे, लेकिन इसको हमने बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, वाइट ही रखना है। यही वाइट चिकन कढ़ाई की एक ख़ास खासियत होती है जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो अभी थोड़ी देर के बाद 5 से 7 मिनट के अंदर ये जो है लाइट ब्राउन हो जाएगा। तो लीजिए, 4-5 मिनट तक हमने इसको प्याज को हल्की आंच पे भून लिया है। तो ये बिल्कुल हमने इसको ब्राउन नहीं करना, सफ़ेद ही रखना है। यही इस की खूबसूरती है। अगर इसको ज़रा सा भी ब्राउन करेंगे तो फिर इसकी असल शक्ल जो है वाइटनेस वो नहीं रहेगी और मज़ा नहीं आएगा। तो ये 3 से 4 चम्मच हमने जिंजर गार्लिक यानी कि अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है। और इसको शामिल करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट तक इसको भी भूनेंगे अच्छी तरह। तो लीजिए जी, बहुत ही प्यारी और बहुत ही सूंधी सी खुशबू आ रही है। तो अब इस मौके पर हमने इसमें डाल देना है जो कि हमने मैरिनेट करके रखा था चिकन। तो ये ले ली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चिकन को जो कि दही में हमने मैरिनेट किया था, इसको अब हमने इसमें शामिल कर दिया है।
और इसको 3-4 मिनट तक हमने ऐसे ही भूनना है। और इसके बाद हमने इसमें शामिल इसको ढक्कन लगा के बंद करेंगे। ओए! तो ये लीजिए 4 से 5 मिनट तक हमने इसको भून लिया है। तो अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढक्कन देकर चिकन को गला लेंगे अच्छी तरह। और एक चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि इसमें हमने पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना, क्योंकि दही जो मैरिनेटेड के लिए मैरिनेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसमें से बहुत सा पानी छूट जाता है, और वो छूटा हुआ पानी जो होता है वो इसको गलाने के लिए बहुत काफ़ी होता है। इसलिए हमने मज़ीद इसमें इस रेसिपी की ख़ास ये तरकीब है कि इसमें हमने पानी को बिल्कुल शामिल नहीं करना। तो अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढाँप कर रख देते हैं और 10 मिनट के बाद इसको हल्की आंच से उठाएंगे। तो लीजिए 7-8 मिनट हो गए इसको पकते हुए। ढक्कन उठाकर देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें जी काफ़ी अच्छा इसका टेक्सचर आ चुका है, लेकिन अभी पानी। तो इस मौके पर हम डालेंगे इसमें ये 4 से 5 अदद हमारे पास हरी मिर्चें हैं, तो इनको साबुत ही हम शामिल कर देंगे। और साथ ही यहाँ पर हमने नमक जो डाला था वो थोड़ा था, तो आधी चम्मच नमक की और शामिल कर देंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 चम्मच सफ़ेद मिर्च पिसी का और डाल देंगे। 1 हमने पहले डाला था मैरिनेशन करते वक्त। और अब हम इसमें, क्योंकि ये शाही कौरमा है, शाही वाइट कौरमा है, इसमें कसूरी मेथी का होना बहुत ज़रूरी है। ये हमने थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है और इसको हमने ऐसे इसमें शामिल कर दिया। और इसकी खुशबू, इसका जायका और इसका जो मज़ा है वो इस सालन को और दुबाला कर देगा। तो ये करने के बाद हम इसको फिर ढाँप देंगे। इसी तरह आपने इसको ढाँप कर ही पकाना है, तभी इसका अच्छा मज़ा आएगा। तो लीजिए जी 5 मिनट के बाद हम ढक्कन उठाएंगे और देखते हैं कि क्या सूरत है। माशाल्लाह जी बहुत प्यारा हमारा जो सालन है वाइट शाही कौरमा ये तैयार हो रहा है। अभी थोड़ी सी कसर है। तो अब हम इसमें ये हमने लिए थे 10-12 काजू और 10-12 बादाम, जिनका हमने पेस्ट बना लिया था। और ये पेस्ट अब इस मौके पर हम इसमें शामिल कर देंगे। ये काजू और बादाम का पेस्ट है। अगर आप चाहें तो ये शामिल कर लें, ना शामिल करना चाहें तो कोई मसला नहीं है। खाली काजू या खाली बादाम भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक शाही कौरमा है। तो शाही कौरमे में सामान भी शाही ही जाना चाहिए। तो इसको डालने के बाद अब फिर दोबारा हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक और पकाएंगे ढक्कन देने के बाद। तो लीजिए 3 से 4 मिनट के बाद हम ढक्कन उठाएंगे और इसको हिलाएंगे अच्छी तरह। तो लीजिए 3 से 4 मिनट हमने इसको भून लिया है। तो 3-4 मिनट भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे स्पेशल जो कि इसका इंग्रेडिएंट है शाही कौरमे का। तो ये है फुल क्रीम, दूध की जो क्रीम है ये आप इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 पाव। आप जितनी मर्ज़ी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको डाल सकते हैं। तो ये ख़ास इसका जुज़ है वाइट कौरमे का। इसके बगैर वाइट कौरमा सही मज़ेदार फुल क्रीमी और फुल शाही कौरमा वाइट कौरमा नहीं बनता। तो ये क्रीम आपने इस मौके पर डालनी है। और क्रीम डालने के बाद हम इसको दोबारा ढाँप देंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि क्रीम जो है उसका फुल जो जायका और टेस्ट है वो चिकन में शामिल हो सके। तो लीजिए 5 मिनट के बाद ढक्कन उठाएंगे। माशाल्लाह देखें जी कितना ये खूबसूरत मंज़र हम आपको दिखाते हैं। क्या बात है जी माशाल्लाह। तो ये क्रीम के साथ अब ये पक रहा है, बहुत ही शानदार इसका जो मज़ा और जायका और टेस्ट आने वाला है। तो ये इस क्रीम की बदौलत इसका जायका जो 4 गुना बढ़ जाता है। तो लीजिए जी 5 से 7 मिनट हो गए इसको बिल्कुल लाइट आंच पे पकाते हुए। तो इसका ढक्कन उठाएंगे। माशाल्लाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह हमारा वाइट शाही कौरमा पक कर बिल्कुल तैयार हो चुका है। और इसमें से बहुत ही ख़तरनाक किस्म की जो खुशबू है वो आ रही है। तो इसको अब हम सर्व करेंगे। तो सर्व करने के लिए हमने ये डिश रखी है। तो आइए इसको सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपना
कौरमे को सर्व करते हैं। ये वाइट शाही कौरमा है जो कि शाही ख़ानदानों में पकाया जाता था। ये देखें जी माशाल्लाह, ग्रेवी देखें कितनी मज़ेदार और कितनी खूबसूरत है। बहुत ही शानदार ग्रेवी जो इसकी तैयार हो चुकी है। और ये देखें कैसा टेंडर हो चुका है, कितना ये जूसी और फ्लफ़ी बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखें बिल्कुल हाथों के तोड़ने से ये बिल्कुल टूट रहा है। बिस्मिल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह, हमारी ये देखिए कितनी प्यारी डिश जो है ये तैयार हो चुकी है। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा इसका कलर नज़र आ रहा है।